Hello friends, welcome to Pandey Sir Concept Classes. Today we are going to learn Moody method, subject transportation model, unit number 2. So this is the problem. Priyansu Enterprise has 3 factories at location ABC which supplies 3 warehouses located at DEF. Here you can see DEF is the warehouses and ABC is the factory. Okay. So what is the demand of warehouses? 75, 20 and 50. Okay. You can see here 75, 20 and 50. And what ABC is the factory. A supplies 10 units. B supplies 18 units, C supplies 15 units. But there is a condition in our problem. What is the condition? The penalty cost for the not satisfying demand at the warehouses DEF are rupees 5, rupees 3, rupees 2 per unit respectively. Determine the optimal distribution for the Priyansu using transportation method. मतलब हमको ये समझ में आता है कि अगर वेयर हाउस का डिमांड सेटिस्फाइड नहीं हुआ या फुलफिल नहीं हुआ एट दैट कंडीशन उसमें जो पेनल्टीज रखेंगे रुपीज 5 डी के लिए, रुपीज 3 ई के लिए और रुपीज 2 किसके लगेंगे एफ के लिए. ठीक, तो ये हमारा प्रॉब्लम है. इसमें एक प्रॉब्लम और है, ये अनबैलेंस मैट्रिक्स है. आप देखिए ध्यान से. यू कैन सी हियर सम ऑफ डिमांड इज 145 and sum of supply is 43. So 145 and 143 is not equal. So here supply is not equal to demand. Okay. So this is called unbalanced matrix. This is need to 5. यहाँ पे क्या ऐड करना है? सब में 5. यहाँ पे क्या ऐड करना है? 3. यहाँ पे क्या ऐड करना है? 2. मैंने ये किया है इस वाले पेपर पे. ये देखिए 5 + 5 1 + 3 5. ये देखिए यहाँ सब में कॉलम में 5 ऐड किया, यहाँ 3 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया. ओके, ठीक. इसको ऐड करने के बाद 5 + 5 क्या आया? 10. 1 + 3 4, 7 + 2 9, 6 + 5 11. ऐसे करके मैंने कॉस्ट को चेंज कर दिया. ये हमारा पेनल्टी कॉस्ट मैट्रिसेस है. अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था जो डिमांड का, जो सप्लाई का जो डिफरेंस कितना आ रहा था 102, उसके लिए मैंने एक रो ऐड किया डी. तो इसको मैंने डमी ऐड किया यहाँ पे डी को. तो 0 कॉस्ट एज्यूम किया. इसमें भी 5 ऐड करूंगा, इसमें भी 3 ऐड करूंगा, इसमें भी 2 ऐड करूंगा. अब मेरे पास क्या हो गया? कितने रो हैं? 4 रो हैं और 3 कॉलम है. ठीक है, इसको D1 बोल देंगे. ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे मोदी मेथड से करेंगे. ठीक है, ये विजिबल है सबको? ओके, आप देखिएगा. ओके, कितना इटरेशन लिखा मैंने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 इटरेशन है. करेक्ट. यहाँ भी कितना है? 6 इटरेशन है. ठीक. अब देखेंगे पेनल्टी कॉस्ट हम एज्यूम करेंगे यहां से. देखिए यहां पे पेनल्टी कॉस्ट क्या निकलेगी? अगर रो मैं पहले कंसीडर करता हूं तो सबसे छोटा एलिमेंट है 4, उससे बड़ा एलिमेंट है 9. यहां पे पेनल्टी कितना आया? 5. ओके, यहां पे देखिए छोटा एलिमेंट क्या है? 7, उससे बड़ा 8. कितना आएगा पेनल्टी? 1. यहां पे कितना आएगी पेनल्टी? 5 7. कितना आएगा? 3. ठीक है, बस यहाँ पे देखिए 2 और 3 तो कितना आएगा? 1. यहाँ पे देखिए सबसे छोटा एलिमेंट है 5, उससे बड़ा है 8. कितना आएगा? 3. यहाँ पे देखिए 3 और 4 है तो डिफरेंसेस कितना है? 1 है. यहाँ पे देखिए छोटा एलिमेंट 2 है, उससे बड़ा क्या है? 7 है. तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 5. अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी पेनल्टी है यहां वाला 5 और एक ये यहां वाला 5.
अब इन दोनों में से हमको कौन सा 5 कंसीडर करना है, तो पहले हम काम करते हैं, कॉलम को लेते हैं। कॉलम में देखिए सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 2। 50 का डिमांड है, 102 की सप्लाई है। डिफरेंस अप्रॉक्स आएगा 52। ओके, तो ये इसका डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है मुझे। अब ये वाला अगर 5 कंसिडर करते हैं तो इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 4। 20 का डिमांड, 10 की सप्लाई, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 10। यहाँ पे कितना आ रहा है 52। जिसका डिफरेंस कम आता है उसको हम कंसिडर करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे। यहाँ पे ये 4 है, 20 की डिमांड, 10 की सप्लाई, तो इसको कितना दे देंगे 10। करेक्ट, ये हो गया 0। इस तरह से ये जो फैक्ट्री है इसका प्रोडक्शन फिनिश हो गया। ठीक, अब यहां पे कितना बचा, 10। ओके, अब आगे देखते हैं अगला पेनल्टी। सेकेंड इटरेशन में आते हैं। सेकेंड इटरेशन में देखिएगा 5 छोटा है, उससे बड़ा है 8, कितना आ रहा है 3। 3 छोटा है और उससे बड़ा है 5, कितना आ रहा है 2। 2 छोटा है, उससे बड़ा क्या आ रहा है 7, ये कितना आ रहा है 5। अब देखिए इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 7, उससे बड़ा क्या है 8, कितना आ रहा है 1। इसमें छोटा एलिमेंट 5, उससे बड़ा 7, कितना आ रहा है 2। इसमें छोटा एलिमेंट 2, उससे बड़ा 3, कितना आ रहा है 1। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी पेनल्टी 5 है। इसमें छोटा एलिमेंट क्या है 2, 7, 5 में 2। 50 का डिमांड, 102 की सप्लाई। इसको क्या करेंगे आप 50 लिखेंगे, इसको क्या करेंगे 52। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस यूनिट का जो क्या है डिमांड फिनिश हो चुका है, इसको आप एलिमिनेट कर देंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5, 8 और 11 में सबसे छोटा एलिमेंट 5 है, उससे बड़ा 8 है। यहां पे कितना आएगा 3। ठीक, यहां पे 3 है, उससे बड़ा कितना है 5 है, तो यहां पे कितना आना चाहिए 2। ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। अब रो में आते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट 7, उससे बड़ा 11। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा 4। ये 5 है, उससे बड़ा कितना 8, यहां पे कितना आएगा 3। और 5 माइनस 3 का कितना आएगा 2। तो सबसे बड़ी पेनल्टी यहां पे क्या है 4। आप यहां पे जाके देखिए, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 7। 10 का डिमांड है, 18 की सप्लाई है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे 10, क्योंकि कितने की डिमांड है 10 की, बट सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो कितना बचेगा 8। ओके, अब ये इस वेयर हाउस का डिमांड जो है वो फिनिश कर देते हैं हम। ठीक, अब देखिए एक ही कॉलम बचा हुआ है और 3 रो बची हुई है, तो ये 11 को यहां पे सीधा लिख देंगे, 8 को 8 लिख देंगे, 5 को 5 लिख देंगे। ठीक है, अब 8 माइनस 5 आपने किया तो कितना आया 3। अब आप ध्यान से देख रहे हैं ये कौन सा इटरेशन है, इटरेशन नंबर 4। ओके, इटरेशन नंबर 4 आप देख रहे हैं, तो यहां पे देखिएगा सबसे बड़ी पेनल्टी क्या है 11, तो इसको पॉइंट करेंगे। इस रो में आगे बढ़ते हैं तो 11 है, क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। 75 का डिमांड, 8 की सप्लाई, तो आप यहां पे क्या करेंगे 8 इसको दे देंगे। अब इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी लास्ट था वो फिनिश हो गया। ठीक, इस तरह से ये रो भी फिनिश हो गया। अब 75 माइनस आप 8 करते हैं तो आपके पास बचता है 67। ठीक है, अब देखिए केवल एक ही कॉलम बचा हुआ है, 5 माइनस 8 किया तो कितना आया 3। ओके, और इस रो में देखिएगा 8 को 8 लिखेंगे सीधा। ये 5th इटरेशन चल रहा है मेरा, कौन सा इटरेशन है 5th इटरेशन है भाई। ठीक है, देखिए 5th इटरेशन है ये, है ना, और 5 का 5 लिखेंगे। यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है 8। ठीक है, इसमें जाके देखते हैं 8 में 67 का डिमांड है और 15 की सप्लाई है। आप इसको 15 असाइन कर देंगे। इस तरह से इस प्लांट की भी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी फिनिश हो गई। अब यहाँ कितना बचा 15 इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 5, 52। ओके,
अब क्या हो गया, एक कॉलम बचा है, एक रो बचा है। ध्यान से देखिए 5 है, 52 की डिमांड है, 52 की सप्लाई है। तो लास्ट लिखा 6 5। ओके, दोनों जगह एक ही वैल्यू है, ठीक, एक ही पॉइंट करेंगे। तो यहां 52 की डिमांड है और 52 की सप्लाई, तो ये डिमांड भी फिनिश, ये सप्लाई फिनिश, ये डिमांड भी फिनिश। इस तरह से पूरा मैट्रिक्स सॉर्ट आउट। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं आपने सही बनाया है कि नहीं। ध्यान से देखते हैं, 10, 8 + 10 18, 15 15, 52 + 50 102, 18 + 15 + 52 कितना होता है 75, 10 + 10 20, 50 का 50। ठीक है, ये हमने क्या निकाला, अब अलोकेशन निकाला। पहला स्टेज हमने सॉर्ट आउट किया है, क्या निकाला है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है, IBFS। ये हमारा क्या है, IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब इसको ऑप्टिमाइज करना है मोदी मेथड यूज करके। ठीक है, आइए देखिए।